अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही धमाकेदार और धांसू किस्म का होने जा रहा है, तो पूरे व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। आज के व्लॉग का रन डाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि आज आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं पहले, एक्स जनाब, उन्होंने फाइनली माफ़ी मांग ली है। और माफ़ी भी कैसे मांगी है और किस हालात में मांगी है और उलमाए कराम ने जिस तरह से उनके खिलाफ फतवा या बयानात दिए हैं, वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। और आरिफ अलवी ने जो कुफ्रिया कलमात कहे थे, क्या कहे थे, वो भी आज के वीडियो में आपको सबूत के साथ दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको बताना है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन एम्बेसी के बाहर जो हिंदुस्तानी इकट्ठे हुए थे उनको भुरकस निकाल दिया लंदन पुलिस ने। और अब सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय तो कह रहे थे कि पाकिस्तान आकर हमला करेंगे, वो लंदन के अंदर हमला करके लंदन की पुलिस से मार क्यों खा रहे हैं। भारत के अंदर उनके अपने मुसलमान जो हैं पाकिस्तान की शर्ट्स पहन के, पाकिस्तान के झंडे हाथ में पकड़ के सड़कों पर निकल आए हैं। और ऐसे में भारतीय मीडिया और भारतीय जो पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी कि मोदी साहब, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं। सिंध तास मुआहदे की भी जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की बात की थी मुअत्तल करने की, उसके ऊपर भी उनकी हालत बुरी हो गई है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि चाइना भी उनका पानी बंद कर देगा। तो इंडिया जो है ना वो आगे कुआं और पीछे खाई वाले हिसाब के अंदर जो है वो फंस चुका है। इसके अलावा आपको बताना है कि अब तक कौन कौन से अफराद जो हैं वो लंदन के अंदर गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में, और सोशल मीडिया पे जो मीम्स का भरमार आई हुई है उसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको आगाह करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वन बाय वन। आज की सबसे पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जनाब, आप लोग जानते हैं कि हमारे जो एक्स सदर थे जनाब आरिफ अलवी साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने जो गुस्ताखी की, उन्होंने जो कुछ कहा वो सब आप लोगों ने सुना। फिर उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गए। फिर उन्होंने कहा कि नौजुबिल्लाह, उन्होंने जो अल्फाज दोहराए थे कि जी मैं उन लोगों के लिए दोहरा रही हूँ जिनको नहीं पता कि ये असल में मसला क्या है। वैसे तो सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये धूम मची हुई है, शोर मचा हुआ है, लोग ट्रोल कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि नौजुबिल्लाह इमरान खान की जो शोहरत है वो नबियों से भी तो अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा थी। और फिर वो क्लिप भी मैंने आपको सुनवाया। फिर उसके बाद जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल ये पूछा कि आपने ये अल्फाज कहे, तो वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। फिर उसके बाद जो उलमाए कराम हैं वो मंजर आम पर आए, क्योंकि लोगों ने इतना प्रेशर दिया कि जब इस तरह की शख्सियात जो आपके पाकिस्तान के किसी बड़े मनसब पर रह चुकी हैं और वो इस तरह के कुफ्रिया कलमात कहते हैं, उनको आप लोग कुछ नहीं कहते। ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स, ये रजब भट्ट टाइप के लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर अपनी जान का खतरा है। उनके ऊपर तो आपने लगा दी है दफात जो लगती हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो बड़े मनसब पे बैठ के बड़ी इन्फ्लुएंशियल पार्टी के साथ हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेते। फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ, उलमाए कराम को इस चीज़ का एहसास हुआ होगा। मौलाना कौकब नूरानी साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले इसको कंडेम किया। फिर एक और मौलाना साहब हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। दोनों ने क्या कहा, हैव अ लुक। वो फौरन उससे तौबा करें। तौबा के माने वो जानते होंगे, रिपेंटेंस कहते हैं शायद इंग्लिश में। उनके अल्फाज ये है कि उनके पीटीआई के बानी खान जो है उनको कई नबियों से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है। इतनी मकबूलियत बहुत से नबियों को नहीं दी गई जितनी इस खान को। आपने लफ्ज़ नबी के लिए मजाक कैसे बना दिया? नबूवत अल्लाह की तरफ से वो मनसब है कि अल्लाह का नबी होना, ये आपने इसको पॉपुलैरिटी में डाल दिया, खान से उसका तकाबुल शुरू कर दिया। किसने इजाजत दी आपको? सबका सदर है मुल्क पाकिस्तान दा आरिफ अलवी ओदा होना ताजा ताजा बयान आया, आधा इमरान खान दी मकबूलियत बाज नबियों तो भी वध गई है। ओ कुत्ती लिया बचिया, ओ तुसी है की हो, केड़ी नस्ल चो तुसी जम्मे हो, तुसी केड़ी मखलूक हो तुसी? मनी कंजरी का पुत्र इमरान खान सारी जिंदगी उन्हें कंजरियां नचा नचा के और बेगैरत दे पुत्रों तुसी नबियों ने रोलान लग पे सारी जिंदगी जना दी पैदावार है, जना करके अपनी कुड़ियां जमियां सारी जिंदगी जना कर करके और तुसी एडे बेगैरत दल्ले ते अन्ने हो चुके हो, तुसी नबियों ने रोलान लग पे। जी, तो आपने सुना। फिर उसके बाद शायद मौके की नज़ाकत का पता चला होगा आरिफ अलवी साहब को, शायद उनको अंदाज़ा हो गया हो कि जो उन्होंने किया है वो कितना गलत किया है। उसके बाद आरिफ अलवी साहब मंजर आम पर आए और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, कोई अपनी वजाहत नहीं देनी, चलो जाओ मैं माजरत करता हूँ। इसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, यानी कि जाओ जाओ मैं तुम लोगों से माजरत करता हूँ, जान छोड़ो। क्या कहा आरिफ अलवी साहब ने, हैव अ लुक। मैं उससे मांगता हूँ
मगर ये कि इंसानों को ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेनेशन की, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं नहीं देना चाहता, मैं माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ ताकि बात अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। अब यहाँ पर एक साइड का नैरेटिव तो मैंने आपको बताया है, ईमानदारी से दूसरी साइड का नैरेटिव बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब पीटीआई के बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो आरिफ अलवी का क्लिप वायरल हुआ है, दरअसल ये सियाको सबाक से हट के कुछ चीज़ों को घटा के कुछ चीज़ों को डाल के बनाया गया है। वल्लाह आलम, अगर ऐसी बात होती तो फिर आरिफ अलवी बड़ी इजीली ये बात कर सकते थे कि ये एडिटेड क्लिप है और मैं इसके ऊपर माफ़ी क्यों मांगूं। आरिफ अलवी का माफ़ी मांगना इस बात को साबित करता है कि ये कोई एडिटेड क्लिप नहीं था। उन्होंने जोश खिताबत में आके इमरान खान से अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हुए इतनी कुफरिया बात कह दी कि उनको शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था। और मैं ये नहीं कहती कि इंसान से गलती नहीं हो सकती, खुदा ना खास्ता इंसान से गलती हो सकती है, बड़ा इंसान वो है जो उस पर माफ़ी मांग ले। चलिए अब आते हैं जी अपनी मेन खबरों की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन चल रही है वो आपके सामने है। ऐसे में अल्ताफ़ भाई की बड़कों को सब लोग याद करते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने बुला लिया गलती से अल्ताफ़ भाई को, और अल्ताफ़ भाई जो हैं उनके मुंह से अर्नब गोस्वामी की जगह जो जो कुछ निकला मैं चाहती हूँ कि आप सुने, उसके बाद चलते हैं जी आगे। हैव अ लुक। Are you ready to hear Arnab Goswami Sahab? जी मैं Sorry, आई एम रेडी टू हियर। Goswami Sahab. जी तो आपने सुना, अल्ताफ़ भाई ने शुक्र करें कि मुंह से कोई गंदी गाली नहीं निकाल दी अर्नब गोस्वामी कहते कहते। अब सबसे बड़ी मज़ेदार खबर सुने कि इंडिया ने तो धमकी दे दी पाकिस्तान को जंग की, लेकिन पाकिस्तान ने उसको सीरियस लेने के बजाय मीम्स का तूफान सोशल मीडिया पे खड़ा कर दिया। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, पानी के ऊपर अजीबोगरीब तरीके से लेटा हुआ है और इसके ऊपर लिखा इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकते हुए। ये बेसिकली किसी इंडियन की तस्वीर है और अजीबोगरीब स्टाइल में उसने तस्वीर खिंचवाई है और पाकिस्तानियों ने उसका भी मजाक बनाया कि ये हमारा जो सिंध ताज का मुआहदा इंडिया ने मुअत्तल किया ना, ये हमारा पानी रोक के खड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें, कोई नहाते हुए अपनी बना रहा है, कोई कह रहा है जंग आ गई ऐसे नवे सूट भी नहीं सवाए। तो पाकिस्तानियों ने तो मजाक बना लिया इस चीज़ को, भारतीय इसके ऊपर कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा मज़ेदार बात यह कि वैसे तो इंडिया ने कहा था कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान के अंदर। अब कल के दिन में आपने देखा कि उनके 2 जहाज़ तबाह हुए, एक तो उड़ान भरते ही जाके अपनी आबादी में गिरा, दूसरे वाला जो है उसने जो एक धाती पुर्जा था वो गिरा दिया अपनी ही आबादी के ऊपर। और जो उनकी हालात हुई वो तो सारी, अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे ना प्रीवियस, समझे आपने कुछ नहीं देखा, जाइए सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखें जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। अब जो बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है वो ये हुई है कि लंदन के अंदर जनाब पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इंडियंस ने आके उल्टी सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी। वो लंबे लंबे तिलक लगा के उन्होंने कहा जी आई एम हिंदू। चलो हिंदू होने पे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो इसलिए आई एम हिंदू कर रहे हैं क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है कि पहलगाम के अंदर जिन लोगों को मारा गया उनसे उनका मज़हब पूछ के उनको मारा गया। उन्होंने कहा हिंदू है तो उनको मार दिया। अब ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन जाहिर बात है आम आवाम जो हैं इंडिया के ऑब्वियसली वो दुखी होंगे। तो उन्होंने आके जनाब क्या किया कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जो है वही सारा सिलसिला करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कुछ नौजवान ऐसे भी खड़े थे जिन्होंने गंदे इशारे करना शुरू कर दिए। अब मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। ये पहला क्लिप आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें ये एक बंदा जो है ना बड़ी बड़के मार के और अपनी मूँछों को ताव दे के जनाब पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जो है वो इस तरह के इशारे कर रहा था। अगले ही लम्हे ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि उसके साथ क्या होता है कि लंदन पुलिस को देख के वो भाग जाता है, दौड़ लगा देता है। लंदन पुलिस उसका ताकुब करके फाइनली उसको पकड़ लेती है और फिर वो रोना शुरू कर देता है, लिटरली कहता है मैंने क्या किया है। और उसका जो साथी जो उसके साथ नारे लगा रहा था वो अंग्रेजी ज़बान में उनको कह रहा है कि ये तो आपका मुल्क बचाने के लिए आया और आप इसको पकड़ रहे हैं। बंदा पूछे कि वो लंदन के अंदर मजदूरी कर रहा है, पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने खड़े होकर गंदे इशारे कर रहा है, वो लंदन को कैसे बचा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक ऐसा कमाल का काम किया है कि जिसके बाद पूरे भारत के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की आग लगी हुई है। आग किस बात पे लगी हुई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने अभिनंदन की बड़ा सा पोस्टर छपवा के ऊपर लिखा है टी इज़ फैंटेस्टिक, चाय इज़ फैंटेस्टिक। और जो हमारी पाकिस्तानी हाई कमीशन है जनाब, उसके बाहर हंगामा आराई पे 4 इंतहा पसंद हिंदुओं को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ जाने की कोशिश करने वाले भारतीय मुजाहिरीन जो हैं उनको लंदन के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इंतहा पसंद मुजाहिरीन ने बरतानवी दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया लंदन पुलिस ने। और अब इंडियंस इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो लंदन की पुलिस है वो भी पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, उसमें भी ISI का हाथ है। मतलब सुभान अल्लाह, कुछ भी। अच्छा, लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बरतानवी नजात पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और भारतीय धमकियों के खिलाफ मुजाहरा किया।
पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठाए हुए पुरजोश पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए और ख़ास तौर पे अभिनंदन वाला सीन जो है वो बड़ा ही कमाल है। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक और क्लिप नजर आ रहा होगा, सड़क के ऊपर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी झंडे बने हुए हैं। ये भारत के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। पहली बार मोदी जी का थप्पड़ उन्हीं के मुंह पे पड़ गया है। उनके अपने ही अवाम बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठा के ये कह रहे हैं कि आपकी 7 से 9 लाख फौज जो है वो डिप्लॉय थी, और फिर अगर आप कहते हैं कि 2 बंदे आए और 27 बंदों को मार के चले गए, तो ये बात समझ में नहीं आती। बिड़ू, ये 36 का आंकड़ा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहरहाल, और ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पाकिस्तानी शर्ट्स के अंदर हाथों में झंडे उठाए हुए नौजवान नजर आ रहे हैं। ये भी भारत का सीन है। ये केरला है, भारत की रियासत। वहां पर हिंदुस्तानी नौजवान जो है पाकिस्तानी परचम उठा के पाकिस्तान के हक में इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं। उनको कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते अब इंडिया पाकिस्तान करना, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। तो बहरहाल जनाब, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे दोनों चैनल्स ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।